आज चलिए हम लोग प्रश्नावली 4.3 देखते हैं। 4.3 में प्रश्न 1, आज इसको शुरू करते हैं। बोला कि निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह स्थितियां दिया हुआ है और इसको पढ़ करके समीकरण बनाना है और फिर उस समीकरण को हल करके उसमें जो भी एक्स वाई जेड हम लोग मानेंगे उसका मान निकालना है। समझ में आया? अब देखिए ये नंबर बोला कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 60। अब बोला कि एक संख्या के 8 गुने में, वह कौन सी संख्या नहीं पता, तो उस संख्या को मान लेंगे। कोई भी चर पद मान सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक कोई भी संख्या एबीसीडी मान सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना संख्या बराबर एक्स। संख्या को क्या मान लिए? एक्स मान लिए। बोला संख्या के 8 गुने में, तो इसका 8 गुना करेंगे पहले। तो x का 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा, क्योंकि x में 8 का गुणा कर दिया, हो गया 8x। बोला 8 गुने में 4 जोड़िए, तो 4 जोड़ने को बोला है तो प्लस क्या कर देंगे? 4। 8x प्लस 4, आपको 60 प्राप्त होगा। यानी 8 गुने में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? ये बन गया समीकरण। क्या बन गया? अब बोला है कि इसको हल भी करना है, इसमें x का मान निकालना है। तो अब इसको x का मान निकाल लेते हैं। 8x बराबर 60 माइनस कितना? 4। इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में। 8x बराबर 60 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 56 बचेगा। अब इधर 8 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो लिख देंगे x बराबर 56 बटे कितना? 8। 8 से कटा देंगे, 8 सते 56। तो x का मान कितना निकल गया? x का मान निकल गया 7। समझ? अब देखिए बी नंबर बोला कि एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 4 देता है, 3 देता है, संख्या 3 देता है। तो यहां भी एक संख्या बोल दिया तो मान लेंगे, माना संख्या बराबर x। अब बोला है कि संख्या का 1/5, तो संख्या का 1/5 निकाल लो। तो x में 1/5 से क्या कर देंगे? गुना। तो ये हो गया संख्या का 1/5। बोला घटा 4, घटा मतलब माइनस, घटा 4 यानी 4 इसमें से घटा देंगे। जब 4 घटाएंगे तो बोला संख्या 3 देता है, तो 3 हो गया। ये बन गया समीकरण। यानी इसको हम लोग लिख देंगे x/5 माइनस 4 बराबर कितना? 3। अब यहां से x का मान निकालना है, तो यहां लिख देंगे x/5 बराबर 3 और प्लस में 4, क्योंकि 4 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब आगे देखिए इसमें x/5 और इधर 3 भी प्लस का हो गया, 4 भी प्लस का हो गया, जुड़ जाएगा। 4 3 कितना? 7। अब इधर 5 भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा ना। तो x बराबर 7 गुणे 5, x बराबर कितना? 35। x बराबर कितना हो जाएगा? अगला देखिए प्रश्न सी बोला कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4 मतलब क्या होता है? 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? तो फिर से वही मान लेंगे कि माना संख्या बराबर x। संख्या x ले लिए, बोला संख्या का 3/4, तो संख्या का 3/4 निकाल लेते हैं। यानी x का 3/4, 3/4 मतलब 3/4। 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं? +3। 3 जोड़ दिए तो मुझे 21 प्राप्त होता है, तो बराबर में 21 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 21। अब इसको हल करना, समीकरण बन गया। अभी 3 भी ऊपर है, x भी ऊपर है, तो यहां गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x बटे में कितना? 4 + 3 बराबर 21। ये हो गया समीकरण। अब इसमें हम लोग हल कर लेते हैं। 3x बटे में 4 बराबर हो जाएगा 21 माइनस 3। 21 माइनस 3। अब 21 में से 3 यहां घटा देंगे तो हो जाएगा 3x बटे में 4 बराबर 21 में से 3 घटाएंगे तो कितना? 19 के 18 कितना आएगा? 18। अब इधर देखो 4 क्या है? भाग में, उसको उधर भेज देंगे, गुणा में हो जाएगा। यानी हो जाएगा 3x बराबर इधर 4 जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 18 में 4 का गुणा करेंगे तो 18 चौके 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। अब 3 इधर गुणा में, 3 को उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। यानी हो जाएगा x बराबर 72
और बटे में कितना 3, 3 से कटाएंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 1 बच गया 12 हो गया। कितना हो गया 3 चौके 12, कितने बार में कट जाएगा 24 बार में। x का मान कितना हो गया x बराबर हो गया 24, यानी वह संख्या 24 है। अब देखिए हम लोग इस पे ई नंबर देखेंगे, अभी डी छूट गया, डी हम ऐसे समझा देते हैं अपने से बना लेंगे ना। डी नंबर बोला है कि जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से संख्या को x मान लेंगे कि माना संख्या बराबर x। अब बोला है कि संख्या के दुगने में से 11 को घटाया, संख्या का दुगना करेंगे 2x हो जाएगा, 2x में से बोला 11 को घटाएंगे तो 2x बराबर माइनस कितना हो जाएगा 11, परिणाम 15 प्राप्त हुआ बराबर 15, यानी इसका समीकरण बन जाएगा 2x माइनस 11 बराबर 15। इतना अपने से बना लेंगे आगे। अब देखिए ई नंबर बोला कि मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ। यानी मुन्ना 50 में से उसके पास जितनी भी अभ्यास पुस्तिका है उस अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या का 3 गुना किया और 50 में से घटा दिया। किस में से घटा दिया 50 में से घटा दिया तो उसको 8 प्राप्त हुआ। तो अब इसका समीकरण बनाते हैं, घटाना किस में से है 50 में से। मुन्ना के पास क्या है अभ्यास पुस्तिका, तो अभ्यास पुस्तिका कितनी है इसमें क्वेश्चन में दिया है कहीं या नहीं दिया है कि उसके पास कितनी अभ्यास पुस्तिका है, तो वही मान लेंगे कि माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितना x मान लेंगे कि माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर कितना x। बोला है कि पुस्तिकाओं का 3 गुना, तो अगर पुस्तिकाओं का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां लिख देते हैं पुस्तिकाओं का तिगुना, पुस्तिकाओं का तिगुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा 3x। अब बोला कि इस 3x को 50 में से घटाना है, किसमें से घटाना है 50 में से घटाना है इसको, क्योंकि यहां बोल दिया है 50 में से, यानी 50 माइनस 3x कर देंगे। तो यहां हम लोग घटाएंगे समीकरण बनाने के लिए, तो 50 में से घटाएंगे 3x को, घटा दिए, बोला परिणाम 8 प्राप्त होता है। कितना, तो 50 में से जब 3x को घटाएंगे तो 8 प्राप्त हुआ, यह समीकरण बनेगा इसका, बन गया। अब यहां से x का मान निकालते हैं, माइनस 3x इधर छोड़ देंगे बराबर 8, इस 50 को उधर भेजेंगे, 50 इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा 3 माइनस 3x बराबर 50, ई माइनस का हो गया 8 हो गया प्लस का, तो एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा, 50 में से 8 घटाएंगे तो 42 हो जाएगा। कितना बचेगा 42। अब बताओ 42 प्लस का होगा कि माइनस का, माइनस का होगा, क्योंकि 50 बड़ा है और 50 का चिन्ह माइनस है, इसलिए घटाने के बाद माइनस आएगा। क्या आएगा माइनस। अब यहां दोनों तरफ माइनस है, माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा माइनस से माइनस, और माइनस माइनस कट जाएगा, फिर 3 इधर गुना में है, उधर भेज देंगे तो भाग में, यानी हम लोग निकाल देंगे x बराबर 42 बटे में कितना 3, 3 से कटा देंगे इसको, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना आ गया x का मान, तो x बराबर कितना हो गया 14। अगला देखिए प्रश्न f, बोला कि इबेन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। अब इबेन हल कौन सी संख्या सोच रही है नहीं पता, तो मान लेते हैं कि माना संख्या, यानी जो इबेन हल संख्या सोच रही है उसको हम लोग मान लेंगे x। क्या मान लेंगे x। वह इसमें 19 जोड़कर, संख्या मान लिए x, इसमें 19 जोड़कर, तो x में 19 जोड़ना है, जोड़ लो, x प्लस 19 जोड़ लिया, 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, पूरे योग को 5 से भाग देती है, केवल 19 को भाग नहीं दे रही है। x प्लस 19 ये पूरा योग हो गया ना, इस पूरे योग को 5 से भाग देती है इस तरह से, तो पूरे का बटा 5 होगा, उसे 8 प्राप्त होता है, बराबर 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा। अब इसमें से x का मान निकालना, इधर 5 पूरे का भाग में है, उधर भेज देंगे तो गुणा में चला जाएगा, भेज देते हैं, x प्लस 19 बराबर 8 गुणे 5,
5 भाग में था, उधर गया गुणा में, x प्लस 19 बराबर कितना, 8 पंजे 40। 19 इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 40 माइनस 19। अब 40 में से 19 घटा देंगे, 40 में से 19 घटाएंगे, x का मान कितना, यानी इवेनल जो संख्या सोच रही थी वह कितना है, 21 है। अगला देखिए जी नंबर, बोला कि अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। तो अनवर कौन सी संख्या सोचता है, तो मान लेंगे, माना संख्या बराबर कितना, सब x मान लो, संख्या बराबर x। फिर बोला कि यदि वह इस संख्या के 5/2 यानी x का 5/2 निकालना है, तो x का 5/2 निकालना मतलब 5/2 से गुणा कर देंगे, में से 7 निकाल दें, निकाल देना मतलब घटा दें, तो इसमें से 7 को घटा देंगे, कितना आता है, 23 आता है। यह हो गया समीकरण। अभी हो जाएगा 5x/2, क्या लिख देंगे हम लोग, 5x/2 बराबर 23। 7 इधर प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 23 और 7 कितना हो जाएगा, 5x/2 बराबर कितना, 30 हो जाएगा। 2 इधर भाग में है, 2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा गुना में, यानी 5x बराबर 30 गुणे 2, 5x बराबर कितना, 60। अब 5 इधर गुना में, 5 को भी उधर भेज दो, x बराबर 60/5, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार में कट जाएगा। x का मान कितना आ गया, तो जो अनवर संख्या सोच रहा था वह संख्या है 12। प्रश्न 2 एक खत्म हो गया। प्रश्न 2 का ए नंबर देखिए, बोला कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है, यानी इसमें अधिकतम अंक दिया है 87, न्यूनतम अंक निकालना है, और न्यूनतम अंक और अधिकतम अंक का संबंध भी दिया हुआ है। तो न्यूनतम अंक निकालना है, तो न्यूनतम अंक को मान लेते हैं कि माना न्यूनतम अंक बराबर x, क्या मान लिए, x। अब देखिए अधिकतम अंक के लिए क्या बोला है, प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना, यानी अगर यहां से हम लोग निकालें अधिकतम अंक तो अधिकतम अंक के लिए समीकरण क्या बनाएंगे, बोला कि न्यूनतम अंक का 2 गुना, तो न्यूनतम अंक x है और x का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x। 2 गुना जमा 7 है, जमा का मतलब प्लस, जमा का मतलब प्लस 7 है, यानी यह हो गया न्यूनतम अंक से अधिकतम अंक का समीकरण बना लिए 2x प्लस 7। अब यहां अधिकतम अंक है 2x प्लस 7, आप क्वेश्चन में रियल में भी दिया हुआ है अधिकतम अंक 87, कितना दिया है, आप ध्यान से देखो, यह अभी अधिकतम अंक है 87, यह अभी अधिकतम अंक का समीकरण है। क्या यह समीकरण इस 87 के बराबर होगा, क्योंकि जब यह भी अधिकतम अंक है और यह भी अधिकतम अंक है तो दोनों तो आपस में बराबर होगा ना जी, तो यह समीकरण इस 87 के बराबर होगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 2x प्लस 7 बराबर कितना, 87, क्योंकि यह जो समीकरण है वह 87 के बराबर है। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे हम लोग, तो 2x बराबर हो जाएगा 87 माइनस 7, 2x बराबर कितना, 80 हो जाएगा, 7 घटा देंगे। अब यहां निकाल लेते हैं हम लोग, 2 इधर है, गुना में उधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 80 बटे में कितना, 2, x बराबर 2 से भाग लगाए तो कितने बार में कटेगा, 40 बार में। x का मान कितना आ गया, 40, और x किसको माने हैं, न्यूनतम अंक को, तो न्यूनतम अंक कितना आ गया, 40, और यही पूछा था कि न्यूनतम अंक कितना होगा, तो 40 हो गया। समझ में आया। देखिए प्रश्न 2 का बी नंबर, बोला कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 अंश है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, यानी शीर्ष कोण दिया है 40 अंश। अब ध्यान से देखिए इस त्रिभुज को, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि 2 भुजा बराबर, इसकी जो बीसी भुजा है वह एसी के बराबर है। जब 2 भुजा बराबर है समद्विबाहु में तो 2 कोण भी
बराबर होते हैं। शीर्ष कोण हो गया या ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो कोण होता है ना इसको कहते हैं शीर्ष कोण। क्या कहते हैं? शीर्ष कोण। और शीर्ष कोण दिया है 40 अंश। शीर्ष कोण कितना दिया है? 40 अंश। कोण ए और कोण बी कितना अंश होता है? 180 अंश। अब देखो यहां से x x दोनों चर पर है और दोनों समान चर जुड़ जाएंगे। x x हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा 180 और -40। 2x बराबर 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 140। अब यहां से x 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे 70 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया? 70। x बराबर कितना आ गया? 70। यानी इसका आधार कोण, क्योंकि आधार कोण को हम लोग x माने थे, x का मान कितना आ गया? 70। यानी इसका आधार कोण यह भी 70 हो जाएगा और यह भी आधार कोण कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। समझ में आया?